हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मिशाल भोसले स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशाल भोसले पर। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 117 पर ये दिया गया है। और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट दिए गए तो बच्चे इसमें फंस सकते हैं। तो उसके वजह से ये बोर्ड ज़्यादा चांसेस है आपको ये क्वेश्चन देने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सम की शुरुआत करते हैं, ठीक है। यस, तो पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है चैरिटेबल हॉस्पिटल का। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, ठीक है। तो आपको बोला है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट आपको बनाना है, ठीक है, सिंपल। तो ये हमको आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखते क्या बोल रहे हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अब ये हमको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया गया, यानी उनके साल भर के पूरे जितने भी पैसे आ रहे हैं और साल भर के कितने भी पैसे जा रहे हैं वो पूरा हमको डिटेल दिया गया, ठीक है। अब एक और ज़रूरी चीज़ जिससे आप लोग गलती नहीं करेंगे तो आपको मैं बता दूँ, तो रिसिप्ट साइड पर आपकी कौन कौन सी चीज़ें अपीयर करेगी, यानी क्या क्या हो सकता है। तो आपको रिसिप्ट साइड पर या तो आपकी इनकम होगी या तो फिर आपकी लाइबिलिटीज़ होंगी। रिसिप्ट साइड पर या तो आपकी इनकम होगी या तो फिर आपका क्या होगा, तो या तो आपकी इनकम होगी या तो आपकी लाइबिलिटीज़ होंगी, ठीक है, याद रखना। वहीं पर पेमेंट साइड पर या तो आपका एक्सपेंस होगा या तो आपके सारे एसेट्स होंगे। क्या होंगे? एक्सपेंस होगा या तो आपके सारे एसेट्स होंगे, ठीक है। तो इससे आप लोग गलती नहीं करेंगे, ओके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिसिप्ट साइड से, यानी कि डेबिट बैलेंस से। तो आपको दिया गया है रिसिप्ट साइड पर तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश। तो अब ये देखो, ये पिछले साल का बैलेंस है, टू ब्रॉट डाउन यानी पिछले साल का है। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में द इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू करंट ईयर इज ओनली रिकॉर्डेड इन दिस ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जो प्रीवियस ईयर का यानी पिछले साल का बैलेंस अगर हमने लाया है तो इसका मतलब बट ऑब्वियसली कैश का जो बैलेंस है वो पिछले साल का होगा, तो इसका मतलब ये इस साल का नहीं है। तो अगर ये इस साल का नहीं है तो इस साल को हम लोग इसको लिख नहीं सकते, तो इसलिए मैं इसको क्रॉस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर को ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको क्रॉस कर दिया। अब है नेक्स्ट टू सब्सक्रिप्शन। अब ये हमारा सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या बन जाएगा? इनकम, ठीक है। तो मैंने आई लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में इनकम। डोनेशन जर्नल, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया? इनकम, ठीक है। हमारे इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है आपके इन्वेस्टमेंट पर, तो ये इनकम। टू प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, तो ये भी आपके लिए इनकम है। प्रोसीड मतलब क्या? आपको पैसा मिला है चैरिटी शो करने पर, ठीक है। आपने बहुत सारे चैरिटी कैम्प किए होंगे, शो किए होंगे हॉस्पिटल की तरफ से, तो उस पर आपको प्रोसीड यानी पैसा मिला है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इनकम है। उसके बाद हमारा रिसिप्ट साइड कंप्लीट हो गया। अब आते पेमेंट साइड पर। तो सबसे पहले दिया आपको बाय मेडिसिन परचेज। अभी हमारा हॉस्पिटल है तो अगर हम लोग मेडिसिन परचेज करेंगे तो बट ऑब्वियस अपने लिए क्या होगा? ये एक्सपेंस होगा। तो मैं ई लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। जर्नल एक्सपेंस, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है तो इसको भी लिखेंगे। सैलरी, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, ई। स्टेशनरी, तो अब ये भी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, ठीक है, सैलरी स्टेशनरी। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, तो ये खर्चा है चैरिटी शो करने के लिए, तो ये भी एक्सपेंस है। आप इनकम में से इसको इनकम साइड पर चैरिटी शो के इनकम में से भी माइनस कर सकते हो और फिर जो कुछ भी अमाउंट आएगा वो आउटर कॉलम में, या तो बेहतर होगा इनकम अलग से दिखाओ और एक्सपेंस अलग से दिखाओ, ठीक है, एक्सपेंस साइड पर। बाय सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, तो ये भी हमारे एक्सपेंसेस से, नाम से ही पता चल रहा है एक्सपेंसेस। इक्विपमेंट, ये आपका आता है एसेट्स, तो हम लोग मैं लिखूंगा इसको बैलेंस शीट एसेट साइड, यानी ये जाएगा हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, तो मैं BA लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बाय बैलेंस कैरीड डाउन, इसका मतलब ये क्या है? तो इस साल का बैलेंस, दिस इज करंट ईयर बैलेंस, तो ये आपका करंट ईयर का बैलेंस इस साल के बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ इसको बैलेंस शीट एसेट साइड BA, और कैश इन हैंड और कैश एट बैक दोनों भी आप अलग से लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, ठीक है, सिंपल। ओके, हो गया। अब आते हैं हमारे एडजस्टमेंट पर। तो देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट हमको दिया गया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, तो ये हम लोग मैं बाद में अभी इसको इन डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। इसको अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं। उसके बाद है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अब भी एक और ज़रूरी चीज़ आपको यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 का दिया, 31 मार्च 2020 का दिया। इसका मतलब ये आपको ओपनिंग का दिया हुआ है। कौन सा? ये ओपनिंग का दिया हुआ है।
और ये जो आपको दिया है वो क्लोजिंग का दिया हुआ है। ये कौन सा दिया है, दिस इज ऑफ क्लोजिंग, ठीक है, ये क्लोजिंग का है, ये ओपनिंग का है, ठीक है। अब एक और ज़रूरी चीज़ मैं इफ़ेक्ट बता दूं तो ये ओपनिंग का सिर्फ एक इफ़ेक्ट आता है, कितना, सिर्फ एक इफ़ेक्ट, और वहीं पर क्लोजिंग के आपके 2 इफ़ेक्ट आते हैं, कितने, 2, क्लोजिंग के हमेशा 2 इफ़ेक्ट आते हैं, याद रखना, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, सिंपल होता है बहुत। तो पहले हम लोग आते हैं थर्ड एडजस्टमेंट पर, स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स 8000। अब देखो ये 1 अप्रैल 19 है, इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है, साल का शुरुआत का डेट है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, इस साल का जो मेडिसिन्स परचेज है ना, तो उस ये पहले लिखेंगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग स्टॉक, फिर उसमें उसको ऐड करेंगे, ठीक है, मैं बताऊंगा। तो इसका पहला इफेक्ट है आपको ऐड करना है, ठीक है, मेडिसिन्स में, ठीक है। तो मैं मेडिसिन्स को थोड़ा सा स्टार मार्क, तो मेडिसिन्स हमको पता है, चलो ठीक है, ओपनिंग स्टॉक में लिख दूंगा। उसके बाद है ये आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपके 2 इफेक्ट आपको माइनस करना है इस साल के एक्सपेंस में से, मेडिसिन में से, और दूसरा आपको इसको दिखाना है बैलेंस शीट के असेट साइड पर, ठीक है, सिंपल, ये हो गया। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, अब इक्विपमेंट की एस्टिमेटेड वैल्यू, या भी ओपनिंग स्टॉक है, तो ये भी आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड पर पहले मैं ये लिखूंगा, फिर ऐड ड्यूरिंग द ईयर परचेज, आपने और इक्विपमेंट परचेज किए, ये 10,000, तो ये उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा, सिंपल, बहुत ईजी होता है, ठीक है, कैसे करते हो। फिर आपको क्लोजिंग का अमाउंट ढूंढने बोला, ये भी मैं सिखाऊंगा कैसे ढूंढते। फिर बिल्डिंग का आपको ओपनिंग का वैल्यू दिया 40,000, फिर उसके बाद में और अगर बिल्डिंग हो तो वो ऐड करेंगे, या फिर डिप्रिसिएशन होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डिप्रिसिएशन है तो वो भी माइनस करेंगे, फिर हमको क्लोजिंग का अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद कैपिटल फंड, ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर आपको लिखना है, ठीक है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर कैपिटल फंड, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 बाय 1 कहाँ पर लिखना है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपका जाएगा एक्सपेंडिचर साइड पर, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट आपके जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, बिल्डिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, कैपिटल फंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, 10% इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है, ये हो गया। और ये सब्सक्रिप्शन और ये दोनों भी आपका जाएगा इनकम साइड पर, ठीक है। वो कैसे करना है मैं बताऊंगा, ठीक है, इन डिटेल में बाद में, ओके। अब कैपिटल फंड आप लोग लिखेंगे डायरेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर, इनर कॉलम में इसको लिखना है, ठीक है। मैं 1 बाय 1 बताऊंगा जब लिखूंगा तब। उसके बाद 10% इन्वेस्टमेंट 1 लाख, अब ये जो 10% है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब आपको नीचे क्वेश्चन में बोला गया प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1,900 एंड बिल्डिंग ₹1,500, ठीक है। अब आपको बोला गया कि इक्विपमेंट के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट नहीं करना है, सॉरी, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है, इक्विपमेंट के ऊपर। और उसके बाद आपको बोला गया डेप्रिसिएशन आपको बिल्डिंग के ऊपर क्या करना है, चार्ज करना है। तो मैं यहाँ पर एक स्टार करता हूँ और यहाँ पर एक बिल्डिंग के ऊपर स्टार करता हूँ, ठीक है, सिंपल। तो हमारा एडजस्टमेंट सारे हो गए। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले ऐसे आपको सेम फॉर्मेट बना, इन द बुक्स ऑफ राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। और फिर डेबिट साइड में आपका एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड पर आपकी इनकम, ठीक है। अब एक और ज़रूरी चीज़ याद रखना, बोर्ड्स में बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ पर बच्चे इनकम लिख देंगे, क्योंकि देखो आपके रिसिप्ट साइड आपको यहाँ पर रिसिप्ट है और पेमेंट है, तो बच्चे क्या करते हैं वैसे ही सेम यहाँ पर भी फॉलो करते हैं, यहाँ पर इनकम लिखते हैं और यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिखते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना, याद रखना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आपको इसका मतलब रूल बोल रहा है कि डेबिट साइड पर सारे एक्सपेंसेस को लिखो, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी रूल बोल रहा है कि सारे क्रेडिट साइड पर आपको इनकम लिखना है, ठीक है। तो याद रखना, प्लीज़ गलती मत करना, ठीक है। एक्सपेंडिचर आपको डेबिट साइड पर लिखने और इनकम आपको क्रेडिट साइड पर लिखना, और ये पूरा फॉर्मेट सेम। उसके बाद आपको दिया गया बैलेंस शीट, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। और ये सब्सक्रिप्शन का कुछ एक्सप्लेनेशन है आपको ईजी करने के लिए मैंने इसको समझाया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं डिटेल में, इन डिटेल जब आएगा तब मैं समझाऊंगा, ठीक है, 1 बाय 1, टेंशन नहीं लेना, बहुत ईजी तरीके से मैं समझाऊंगा। अभी शुरू करते हैं, पहले हम लोग के फॉर्मेट पर आएंगे। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मेट कैसे बनाना है। पूरा 1 पेज इसको यूटिलाइज करना, पूरे 1 पेज पर इसको इस फॉर्मेट को बनाना। उसके बाद में बैलेंस शीट का पूरा 1 पेज का फॉर्मेट, ठीक है। कुछ भी कंजूसी मत करना, ठीक है। आप लोग पूरा 1 पेज यूटिलाइज करना, उसको साफ सुथरा लिखना, ठीक है। तो पहले शुरुआत करते हैं रिसिप्ट साइड पर। तो सबसे पहले आपको कैश बैलेंस दिया, हमको पता है कैश बैलेंस पिछले साल का, इसको लिखते नहीं तो इसको कैंसिल, तो इसको कुछ नहीं करना, छोड़ देना। उसके बाद है टू सब्सक्रिप्शन। अब देखो सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एडजस्टमेंट में आपको कुछ सब्सक्रिप्शन ड्यू भी बोला है, आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी बोला है। तो मैं क्या करूँगा, सब्सक्रिप्शन लिखने के बाद लगभग 8 लाइन तो भी छोड़ दूंगा, ठीक है। 6 से 8 लाइन छोड़ देना तो आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले लिखूंगा यहाँ पर बाय सब्सक्रिप्शन,
और अमाउंट हमको दिया गया, देखो कितना है सब्सक्रिप्शन पर 52,000, तो मैं आऊँगा 52,000 इनर कॉलम में लिख के लगभग 8 लाइन छोड़ ही दो, ठीक है, सिंपल हो जाएगा, 8 लाइन छोड़ दो, ठीक है, तो सिंपल है 8 लाइन छोड़ दिया, 8-10 लाइन। उसके बाद है टू डोनेशन, अभी हमारे लिए इनकम है, तो सब्सक्रिप्शन के बाद आपने 8-10 लाइन छोड़ने के बाद डोनेशन बाय डोनेशन और डायरेक्ट आउटर कॉलम में इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, 17,500 ये हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹10,000, ये भी आपकी इनकम है, तो इनकम साइड पर आएंगे और डायरेक्टली इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, डोनेशन के बाद ₹10,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में हो गया। उसके बाद है टू प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, ये भी आपकी इनकम है, तो डायरेक्टली इनकम साइड पर डायरेक्ट आउटर कॉलम में ₹8,530 हो गए, ठीक है, सिंपल है बहुत, आई होप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका ये रिसिप्ट साइड हो गया। अब आते हैं पेमेंट साइड पर, तो पेमेंट साइड पर पहले दिया आपको बाय मेडिसिन परचेज, ठीक है, लेकिन अब देखो मेडिसिन हमको देखो पिछले साल का भी कुछ स्टॉक दिया हुआ है मेडिसिन का, तो पहले हम लोग मेडिसिन का क्या करेंगे, अब हम लोग को ढूंढना पड़ेगा टोटल मेडिसिन हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर कितना यूज़ किया, तो इसको हम लोग ऐसे ही सेम आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है, टू मेडिसिन यूज ड्यूरिंग द ईयर 2019-20, या तो आप लिख सकते हैं मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। अब पहले आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है, ओपनिंग स्टॉक आपको देखो एडजस्टमेंट में दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक ₹8,000, ठीक है, पहला ओपनिंग स्टॉक का डेट है ₹8,000, तो मैं पहले वो लिखूंगा ₹8,000 मेरा आ गया ₹8,000 ओपनिंग स्टॉक। फिर ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, देखो जब हमने पेमेंट साइड पर परचेज किया ना, ये परचेज हम लोग ऐड करेंगे 41,000 इसमें ऐड करेंगे, तो ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर 41,000, तो दोनों मिला के 8,000 प्लस 41,000, तो आपको दोनों मिला के हो गया 49,000, ठीक है, तो ऐसे एक लाइन खींचना है, फिर इसको प्लस करके इनर कॉलम में ही लिखना है, क्योंकि आपको यहाँ पर देखो कुछ नया है 11,000 हो रहा है। अब आपने तो कैलकुलेट किया तो प्लस करने पर आपको आ रहा है 49,000, लेकिन आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया है 11,000, इसका मतलब हमको इसके ऊपर क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, तो जब सॉल्व करेंगे तब मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। अब फिलहाल के लिए 49,000 इनर कॉलम के लिखकर 2-3 लाइन छोड़ के, ठीक है, छोड़ देना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जनरल एक्सपेंसेस, तो ये भी आता है आपके एक्सपेंडिचर साइड पर, तो मैं आऊँगा जनरल एक्सपेंस, ये यहाँ तक आपने लिखा 49,000, फिर उसके बाद 2-3 लाइन छोड़ के फिर जनरल एक्सपेंस लिखना, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, अमाउंट डायरेक्ट बाहर ₹1,050, ठीक है। उसके बाद है आपका सैलरीज, तो सैलरीज के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सैलरीज डायरेक्ट आउटर कॉलम में 23,500 एक्सपेंडिचर साइड पर। स्टेशनरी, अब देखो स्टेशनरी आपको पिछले साल का भी कुछ दिया गया है क्या, स्टेशनरी नहीं, ठीक है, तो स्टेशनरी पर भी कुछ नहीं है, तो आपको डायरेक्टली स्टेशनरी क्या करना है, आउटर कॉलम में लिखना है, ठीक है, स्टेशनरी ₹2,000, तो मैं यहाँ पर सैलरीज के बाद ₹2,000 एक्सपेंडिचर, ठीक है, लिख देता हूँ टू स्टेशनरीज, ठीक है, तो ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखो क्या दिया गया, स्टेशनरी के बाद दिया है बाय एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो। अब आपने कुछ खर्चे किए हुए हैं चैरिटी शो के ऊपर, ठीक है, तो ये भी आपका एक्सपेंडिचर है, तो आ जाते हैं हमारे एक्सपेंडिचर साइड पर, बाय एक्सपेंसेस और टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटर्स ₹550, ठीक है, ओके, ये हो गया। उसके बाद है बाय सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, तो ये भी आपके लिए एक्सपेंस है, तो बाय टू सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस 4,200, ठीक है, तो ये भी हो गया। उसके बाद है आपका इक्विपमेंट, लेकिन अब देखो इक्विपमेंट आपको यहाँ पर भी कुछ दिया गया, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट अभी आपको दिया गया 15,000, ये ओपनिंग का है, तो पहले मुझे वो लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, तो देखो मैंने इक्विपमेंट लिख दिया 15,000। उसके बाद में मेरे को पेमेंट साइड पर शो कर रहा है कि मैंने इस साल कुछ और इक्विपमेंट भी परचेज किए, देखो एसेट्स है और एक्सपेंस है, अब एसेट ये इक्विपमेंट, तो इसका मतलब ये एसेट्स है, तो इस साल के मैंने और 10,000 के इक्विपमेंट परचेज किए, ठीक है, तो मैं उसमें ऐड करूंगा इक्विपमेंट 15,000 ओपनिंग स्टॉक लिखा, फिर ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर 10,000, यानी दोनों मिला के मेरा हो गया 25,000, ठीक है, तो ये आ गया, एक दोनों को प्लस करेंगे, फिर ये दोनों को प्लस करके मेरा ये अमाउंट आ गया 25,000, ठीक है। अब लास्ट में आपको एडजस्टमेंट भी बोला था यहाँ पर, ठीक है, ये दिख रहा है एडजस्टमेंट, तो इसलिए इसको अभी मैंने इनर कॉलम में लिख के 2-3 लाइन छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या बोल रहे हैं। उसके बाद इक्विपमेंट के बाद है आपका कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है, और ये दोनों भी आएंगे हम लोग, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर एंड में थोड़ा सा आने का और लिखने का 960 कैश इन हैंड कैश एट बैंक 13,000, ठीक है, तो ये हमारा हो गया पोस्टिंग कंप्लीट पूरे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का, ठीक है।
अब आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। तो पहले सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है, ये मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग इजी है वो पहला कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले आपको स्टॉक ऑफ मेडिसिन ₹8,000, तो हमने देखो ऑलरेडी स्टॉक ऑफ मेडिसिन हम लोगों ने मेडिसिन कंज्यूम पर अभी तक कर दिया 8,000 ओपनिंग स्टॉक, और फिर ऐड परचेज कर दिया 49,000। अब देखो आपको क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है मेडिसिन का कितना बच रहा है आपके पास में 11,000। इसका मतलब हमको पता है हमको क्या करना होता है, ये 49,000 आया प्लस करके, फिर उसमें से लेस क्लोजिंग स्टॉक 11,000 माइनस करेंगे, तब आपके पास पता चल रहा है कि आपने टोटल खर्चा मेडिसिन के ऊपर कितना किया है, तो 38,000 का टोटल खर्चा किया हुआ है। और इसमें से अभी भी आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर 11,000 के मेडिसिन बच रहे हैं। अब 11,000 के जो मेडिसिन बच रहे हैं वो दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ पर आएगा, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पर स्टॉक ऑफ मेडिसिन ₹11,000, क्योंकि आपके एसेट से मैंने अभी कहा था माइनस फ्रॉम एक्सपेंसेस, और आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड पर दूसरा इफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टॉक ऑफ मेडिसिन का एडजस्टमेंट, ठीक है। फोर्थ एडजस्टमेंट है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। तो अभी एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट बहुत ही ईजी है, हमने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है, इक्विपमेंट का वैल्यू, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इक्विपमेंट का वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आते हैं, देखो इक्विपमेंट, ठीक है, 15,000, और उसके बाद में ऐड ड्यूरिंग द ईयर 10,000 हमने और परचेज किया, ठीक है। तो 10,000 हमारा आ गया ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, 10,000 आ गया, ठीक है, सिंपल। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा मिल गया 25,000। लेकिन हमको देखो नीचे भी एडजस्टमेंट में कुछ बोला है कि आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 1,900 का। तो मैं आऊँगा यहाँ पर बैलेंस शीट के एसेट साइड से, पहले डेप्रिसिएशन माइनस करूँगा, ठीक है। बैलेंस शीट के एसेट साइड पर लेस डेप्रिसिएशन 1,900, ठीक है, 1,900 का डेप्रिसिएशन पहले मैं माइनस करूँगा, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन में आ गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन 1,900 माइनस करेंगे तो 23,100 मुझे क्लोजिंग का अमाउंट मिल गया 23,100, ठीक है। यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं, वो आपका अमाउंट ढूंढने बोला है तो हमने ढूंढ लिया। अब दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन का आपका आएगा, बस ऑब्वियस आपका लॉस होगा, तो दूसरा इफेक्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड पर टू डेप्रिसिएशन ऑन। अब 1 बाय 1 लिखेंगे क्योंकि दो एडजस्टमेंट्स है इक्विपमेंट और बिल्डिंग का, तो बाइफरकेट करके बताएंगे। इक्विपमेंट का 1,900 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में इसके दो इफेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट है आपको बिल्डिंग का, तो ओपनिंग दिया है 40,000, तो मैंने बिल्डिंग का ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया था एसेट साइड पर 40,000 बिल्डिंग का। और अब मुझे लास्ट में बोला गया है एडजस्टमेंट में कि आपको यहाँ पर बिल्डिंग पर 1,500 का क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो मैं लेस डेप्रिसिएशन 1,500 माइनस करके 38,500 आ गया, ठीक है। अब इसका दूसरा इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर पर, एक्सपेंडिचर साइड पर टू डेप्रिसिएशन आपने ऑलरेडी लिखा हुआ इक्विपमेंट का, उसी के नीचे बिल्डिंग का, फिर दोनों को प्लस करेंगे तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है, 3,400, सिंपल। तो ये भी हो गया। चलो एक हम लोग ने कितना अभी तक किया एडजस्टमेंट, 1 2, ठीक है, और आपका स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट भी हो गया, मेडिसिन भी हो गया। अब कैपिटल फंड पता है हमको कहाँ पर लिखते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर इनर कॉलम में लिखूंगा, क्योंकि मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास कैपिटल फंड कितना आ रहा है वो मुझे ढूंढना है, ठीक है। तो मैं इनर कॉलम में ये जो पुराना दिया है वो मैं लिखूंगा 1,70,940 रुपीज़, ठीक है। तो ऐड सरप्लस वगैरह डेफिसिट होगा तो माइनस वो जो कुछ है वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये लिख दिया। उसके बाद है 10% इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट मेरा आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, तो मैं इन्वेस्टमेंट आऊँगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पर 10% इन्वेस्टमेंट ₹1 लाख, ठीक है। अब ये डायरेक्ट आउटर कॉलम में क्यों लिखा है, ये 10% जो इसका एडजस्टमेंट है इसको आपको कैलकुलेट करके लिखना होता है इनर कॉलम में, फिर 1 लाख लिखकर फिर उसमें इंटरेस्ट का ऐड करके फिर आउटर कॉलम में लिखना होता है। लेकिन ये डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखने का रीज़न ये है क्योंकि देखो ये 1 लाख 10% का अगर 1 लाख का 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कितना 1 लाख का 10%, तो आपको अमाउंट कितना आता है 10,000, 10,10,10, तो यानी अमाउंट कितना है इंटरेस्ट का 10,000
10,000, लेकिन देखो इस साल के रिसिप्ट में आपने ऑलरेडी 10,000 रुपीज़ क्या किया हुआ है, रिसीव किया हुआ है आपका इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इसलिए इसके ऊपर कोई भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपका इस साल का बचा नहीं है। इसलिए हम लोग ने डायरेक्ट इसको 1 लाख आउटर कॉलम में लिखा, और जो 10,000 आपका इंटरेस्ट है वो हम लोगों ने इनकम साइड पर लिखा है। देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 10,000, ठीक है, तो इसलिए इसको मैंने इनर कॉलम में नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी सारे एडजस्टमेंट आई होप हम लोग के सब सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब हमारा बचा लास्ट एडजस्टमेंट और सबसे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन का और इस वीडियो का, वो है सब्सक्रिप्शन वाला एडजस्टमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिया गया देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सब कुछ रब कर देता हूँ ताकि आपको मैं इजीली बता पाऊँ। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब क्या होता है, सब्सक्रिप्शन इज़ आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ये आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस यानी आपने ये प्री रिसीव्ड किया हुआ, पहले से रिसीव किया हुआ, ठीक है, तो ये प्री रिसीव्ड है, याद रखना। अब इसको कैसे करते हैं, तो 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020। अब इसको बहुत ही इजी बनाने के लिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए देखो यहाँ पर लाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला जो अमाउंट है, तो जो हम लोग के अमाउंट ऐड कर रहे हैं ना, ऐड करने पहले उनको हम लोग करेंगे, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है ना हम लोग के सब्सक्रिप्शन फॉर ये वाला और ये वाला अमाउंट हमारा दोनों भी ऐड करना है। वो क्यों करना है मैं बताऊंगा, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तब जब मैं बताऊंगा तब मैं उसको इन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब सिर्फ याद रखना इसको ऐड करना है और इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यों करना है, क्या करना है, ठीक है, सिंपल है बहुत, ठीक है। तो पहले मैंने आ गया सब्सक्रिप्शन पर, मैंने लिख दिया 52,000। उसके बाद मैंने क्या लिखा है देखो, ऐड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, यानी कि सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। देखो क्या बोला गया यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1 अप्रैल 2019, यानी ये पिछले साल मैंने 600 रुपया सब्सक्रिप्शन का रिसीव किया हुआ था एडवांस में, तो मैंने इसका मतलब पिछले साल इसको मैंने पिछले साल के इनकम में नहीं शो किया होगा, क्योंकि मैंने पिछले साल हम लोग को रूल पता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ही इनकम को और एक्सपेंडिचर को लिखा जाता है। इसका मतलब इन्हें पिछले साल ये जो मैंने एडवांस रिसीव किया था वो मैंने पिछले साल माइनस किया होगा, तो बट ऑब्वियस ये इस साल का इनकम है, तो इस साल के इसमें क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन के इस साल में आएंगे, करंट ईयर में इसको ऐड करेंगे, तो 52,000 प्लस 600। अब उसके बाद आपको एक और बोला जा रहा है, देखो क्या बोल रहे हैं, एक और है, आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी बता देता हूँ 600 का। देखो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2019, 600 इज एडेड टू सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर एज इट इज रिलेटेड टू द करंट ईयर, यानी इस साल का रिलेटेड है, क्योंकि पिछले साल एडवांस अगर आपने रिसीव किया था इसका मतलब ये इस साल का है, तो इसलिए इस साल में ऐड कर दिया, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। उसके बाद देखो हमने और क्या ऐड किया, तो और इस साल का मैंने आपको बोला था, और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है वो भी आपको ऐड करना है। देखो इस साल का करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको बता रहा है 350, ठीक है। पहले इसका एक्सप्लेनेशन बता दो फिर बता दो। सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर 2019-20 रुपीज़ 350 is added to subscription for current year received and is shown on the asset side of the balance sheet। इसका मतलब आपको पहले तो उसको ऐड करना है और दूसरा आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड पर शो करना है, क्योंकि ये क्या है, तो इस करंट ईयर की क्या है, इनकम आउटस्टैंडिंग है, दिख रहा है। मैंने अभी बोला था ये आउटस्टैंडिंग है, तो इस साल का करंट ईयर का है 31 मार्च 2020, तो इसलिए इसको ऐड करेंगे। तो पहला इफेक्ट आपको आएंगे एक्सपेंडिचर में, ऐड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर ड्यू 350, यानी 1 2 3 ये तीनों अमाउंट को प्लस करेंगे तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा 52,950 रुपीज़, ठीक है। सिंपल है, आया समझ में यहाँ तक, पक्का, यस। अब आगे देखते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ड्यू आउटस्टैंडिंग 310। अब देखो ये पिछले साल ड्यू था, इसका मतलब ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, इसका मतलब आपको ये ओपनिंग दिया है पिछले साल का, इसका मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, इसका मतलब ये इस साल का नहीं है। तो अगर इस साल का नहीं है तो हम लोग इस साल में इसको लिख नहीं सकते। देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 1 अप्रैल 2019 310 इज डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर एज इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, यानी ये पिछले साल का है जो हमने इस साल करंट ईयर में रिसीव किया है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे नहीं, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, यानी माइनस करेंगे इस साल के आपके सब्सक्रिप्शन में से। तो 52,950 मेरे को मिल गया, लेस सब्सक्रिप्शन
प्रीवियस ईयर प्री रिसीव्ड यानी 310 आ गया, सिंपल आ जाए, चलो इजी है, ये हो गया, ठीक है। यस, इसका एक ही इफेक्ट है 310 का, और 600 का हमने 2 इफेक्ट लिख दिया। अब नेक्स्ट आपका है 150 वाला अमाउंट, ठीक है। 150 आपको क्या बोला है, देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब आपने क्या किया, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन को एडवांस में रिसीव किया हुआ है, तो अगर मैंने इस साल एडवांस में 150 रिसीव किए तो क्या मेरे ये इस साल के हैं, नहीं ना, ये नेक्स्ट ईयर के। तो मैंने अभी बोला था प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का हम लोग लिखते नहीं है। तो अभी 150 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ₹150 इज first deducted from the subscription of current year and then it is shown on the liability side of the balance sheet। पहले इसको माइनस करेंगे इस साल में से, क्योंकि इस साल का करंट ईयर का हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं है 150, तो इसलिए हम लोग इस साल को इसमें इस साल के इनकम में इसको शो नहीं कर सकते। इसलिए इस साल में से इसको क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे 150, और ये फिर ये 52 950 माइनस 310 माइनस 150, तो आपको मिलेगा 52 490 टोटल अमाउंट आ गया। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ₹150। पक्का, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है, सिंपल है, यस, ठीक है। और उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, तो 350 हमने देखो यहाँ पर ऑलरेडी एसेट्स में लिख दिया, ठीक है। ये 350 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 350, ठीक है। तो सिंपल है, आई होप आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा 1 बाय 1 पीछे जाकर फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके सिंपली फिर से एक बार बार रिवाइंड करते हुए उसको देखना, ये एक्सप्लेनेशन देखना, मैंने जो डिटेल में एक्सप्लेन किया है उसको एक बार समझना। 101% गारंटेड आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं फिर और इसके ऊपर कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ, ठीक है। तो आई होप अभी सब कुछ हो गया, हम सारे एडजस्टमेंट, हमारे सब्सक्रिप्शन वाले भी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, ठीक है। सिंपल है, सब्सक्रिप्शन वाले भी हमारे एडजस्टमेंट हो गए कंप्लीट, ठीक है, पक्का, यस। तो चलो अब सारे एडजस्टमेंट हो गए सॉल्व। अभी हम लोग पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब मैं अगर टोटल कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि आपका इनकम साइड ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, 88,520 आ रहा है, और आपका एक्सपेंडिचर साइड यहाँ तक आपका आ रहा है 72,700। तो इसका मतलब ये छोटा आ रहा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड। तो इसका मतलब आपकी इनकम ज़्यादा है, तो पहले मैं जो अब ज़्यादा है वो लिखूंगा 88,520 88,520। अब 88,520 में से मैं क्या करूँगा 72,700, ये जो मुझे टोटल है यहाँ तक वो माइनस करूँगा। इसका मतलब इनकम इज़ ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, तो इसका मतलब आई हैव गॉट सरप्लस, यानी आपकी इनकम, आपको टोटल पैसे आए 88,520 और आपका खर्चे हुए टोटल 72,700, तो आपका बैलेंस बचा 15,820। कितना बचा बैलेंस 15,820, पक्का आया समझिए। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, टू एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर सरप्लस। अब ये सरप्लस को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। अगर डेफिसिट आएगा तो माइनस, तो कैपिटल फंड में हम लोग पहले इसको ऐड करेंगे। अब इन दोनों को ऐड करके आपका अमाउंट आ जाएगा ये। अब नया कैपिटल फंड का अमाउंट आपका मिल गया, ये वाला अमाउंट, ये ये ऊपर का अमाउंट आपका कैपिटल फंड का आपको मिल गया, ठीक है, सिंपल, यस। अब वो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं, फॉर्मेट में आपने ऑलरेडी ढूंढ दिया, ठीक है, ये आ गया, ढूंढ लिया आपने, ठीक है, सिंपल। अब सब कुछ हो गया। अब इसको भी आप लोग क्लोज करेंगे, तो ये दोनों को भी प्लस करेंगे, ठीक है, सिंपल, ये दोनों को भी प्लस करेंगे, तो आपका ये दोनों को प्लस करने के बाद ये आएगा, और ये सारे अमाउंट को प्लस करेंगे तो ये आएगा, सिंपल। आपका बैलेंस पूरा हो गया, बैलेंस शीट टैली, आपका सम कंप्लीट आपको मिल गया, सिंपली, आसान से एकदम 12 मार्क्स। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही इजी तरीके से इन डिटेल, इन डेप्थ हर चीज़ों को, हर कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की हुई है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स करके और शेयर करके अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को प्लीज़ आप सभी को पहुंचाना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ज़रूर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच।